मतलब कि यहाँ से भी अगर करो तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अलका गर्ग and today's date is 22 September 2020 and this is standard 3 and subject grammar, and today I will teach you chapter number 15, simple future tense. Okay, SIMPL is simple, FUTURE future, simple future TENSE tense, simple future tense. तो क्या होता है इस सिंपल फ्यूचर टेंस में? वी यूज़ द SIMPL सिंपल, FUTURE फ्यूचर, TENSE टेंस. वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस टू TALK टॉक, ABOUT अबाउट, टू टॉक अबाउट एन, ACTION एक्शन, और EVENT event, THAT that, HAS has, NOT not, YET yet, HAPPENED happened, BUT but, is, LIKELY likely, to, HAPPEN happen, SOME some, TIME time, FROM from, NOW now. Its meaning is we use the simple future tense to talk about an action or event that has not yet happened but is likely to happen sometime from now. इसका हिंदी मीनिंग है वी यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस. हम सिंपल फ्यूचर टेंस वहाँ पर यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन, उस एक्शन को या इवेंट घटना के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं. दैट हैज़ नॉट येट हैपन, जो अभी तक हुई नहीं है, जो काम अभी तक हुआ नहीं है, बट इज़ लाइकली टू हैपन सम टाइम फ्रॉम नाउ. मतलब कि जो अभी वर्क हुआ नहीं है लेकिन अभी थोड़ी देर बाद होने वाला है. ओके, तो उस के बारे में हम बाद की जो काम बाद में होगा, अभी हुआ नहीं है लेकिन कुछ समय बाद होगा, उसके बारे में बताने के लिए वी यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस भविष्य की घटनाओं, भविष्य में यानी आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं या घटनाओं के बारे में जो बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं. मीन सामान्य भविष्य काल कहते हैं. वी यूज़ WILL विल और SHALL शैल. We use will or shall with the BASE base FORM form. We use will or shall with the base form of the verb in the SIMPL simple, FUTURE future, TENSE tense. We use will or shall with the base form of the verb in the simple future tense. Means कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस में जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो हम बेस फॉर्म में जो बेस फॉर्म है, वर्ब की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले हम विल और शैल का यूज़ करते हैं. वी यूज़ विल और शैल विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम जो वर्ब की बेस फॉर्म है उस सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं. जैसे ANJALY अंजलि, WILL विल, PLAY प्ले, WITH with, YOU you, in the, EVENING evening. Anjali will play with you in the evening. Anjali will play.
विद यू इन द इवनिंग मीन्स कि अंजलि तुम्हारे साथ, विद यू तुम्हारे साथ, इवनिंग मीन्स शाम को, अंजलि तुम्हारे साथ शाम को खेलेगी। मतलब कि विल है तो बाद में खेलेगी, अभी खेली नहीं है और ना ही खेल रही है और ना खेली थी, तो मतलब बाद में खेलेगी। तो बाद में होने वाली घटनाओं के लिए वी यूज़ विल और शैल। तो यहाँ पर विल का यूज़ हुआ है, अंजलि विल प्ले विद यू इन द इवनिंग, अंजलि तुम्हारे साथ शाम को खेलेगी। सेकेंड, KARN करण, WILL विल, करण विल eat his, LUNCH lunch, LATER later, करण विल ईट हिज लंच लेटर, लेटर मीन्स बाद में, करण अपना लंच मीन्स करण उसका लंच बाद में, विल ईट मीन्स खाएगा, करण अपना लंच अभी उसने नहीं खाया है और ना ही खा रहा है, तो करण अपना लंच बाद में खाएगा। तो बाद में जो काम होंगे उनके लिए विल का यूज़ होता है, करण विल ईट हिज लंच लेटर, कमल अपना लंच बाद में खाएगा। We also use the simple future tense to express, EXPRESS express, WILLING willing, NESS willingness to do, SOME some, THING thing. We also use the simple future tense to express willingness to do something. Its meaning is we also use the simple future tense. हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ वहाँ पर करते हैं टू एक्सप्रेस विलिंगनेस टू डू समथिंग, कुछ काम करने की यदि हमारी इच्छा है, कुछ काम यदि हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस विलिंगनेस टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने की इच्छा बताने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे लाइक SHE शी, WILL विल, शी विल, WORK वर्क, HARD हार्ड, FOR फॉर, HER हर, EXAMS एग्ज़ाम्स, शी विल वर्क हार्ड फॉर हर एग्ज़ाम्स, वह अपने एग्ज़ाम्स के लिए वर्क हार्ड करेगी, मीन्स वो अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत कठिन परिश्रम करेगी, तो उसको इच्छा है कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो, इसलिए वह परिश्रम करेगी। सो वी यूज़ हियर शी विल वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम के लिए वर्क हार्ड करेगी, कठिन परिश्रम करेगी। सेकेंड, WEV SHALL shall, we shall, WIN win, the MATCH match, we shall win the match, हम मैच जीतेंगे, बच्चों उनकी इच्छा है कि हम मैच को जीतना चाहते हैं, उनकी विलिंग है, इसलिए सो वी यूज़ हियर शैल, वी शैल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। विल और शैल, अब विल और शैल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? वी GENERALLY जनरल, वी जनरली, यूज़ SHALL शैल, we generally use shall, WITH with, I and WEV, we generally use shall with I and V, जनरली मीन्स अधिकतर हम लोग शैल का यूज़ आई और वी के साथ करते हैं, मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम सब, तो दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन, तो वी जनरली यूज़ शैल विद आई एंड वी, जैसे आई शैल बी लेट, मुझे लेट हो जाएगा, मुझे देर हो जाएगी, तो आई के साथ शैल, आई शैल बी लेट, और वी SHALL शैल, वी शैल गो फॉर ए PIC पिक, NIC निक पिकनिक, वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, NEXT नेक्स्ट, WEE वीक, नेक्स्ट मीन्स आने वाले समय में, मीन्स बाद में, हम अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक हम
बाद में पिकनिक पर जाएंगे। यदि होता ये लास्ट वीक तो यहाँ पर होता वेंट, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, मीन्स अभी आया नहीं है समय, आएगा, इसके लिए हमने यहाँ पर वी शैल का यूज़ किया है। वी शैल गो फॉर ए पिकनिक नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक में पिकनिक जाएंगे। वी यूज़ विल, WILL, विल विथ। हम विल और विल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? ही, शी, इट, दे एंड यू। हम ही, शी, इट, दे और यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही के साथ WILL, विल, ही विल बी, HAPPY, हैप्पी, TO2, SEECYOU, यू। ही विल बी हैप्पी टू सी यू, सी मीन्स देखना। ही विल बी हैप्पी टू सी यू, वह आपको देखकर बहुत खुश होगा। ही विल बी हैप्पी टू सी यू, वह आपको देखकर बहुत खुश होगा। SHE, WILL, विल, शी विल, PAINT, पेंट, शी विल पेंट, OVER, ओवर, द, WEEKEND, वीकेंड, शी विल पेंट ओवर द वीकेंड। वीकेंड भी सप्ताह के अंत तक, मीन्स कि वह सप्ताह के अंत तक पेंट ओवर कर देगा, फिनिश कर देगा। शी विल पेंट ओवर द वीकेंड, वह वीकेंड तक पेंट कर देगी, ये पेंट अपना वर्क कंप्लीट कर लेगी। शी विल पेंट ओवर द वीकेंड, वीकेंड तक अपना पेंट कर लेगी। द, BABY, बेबी इज़ AWAKE, अवेक। अवेक मीन्स होता है जागना। द बेबी इज़ अवेक। इट विल स्टार्ट, CRI, cry, ING, crying, SWN, soon. The baby is awake. It will start crying soon. बेबी जाग गया है, It will start crying soon, यह अब जल्दी ही रोना शुरू कर देगा। The baby is awake, बेबी जाग गया है, It will start crying soon, यह अब रोना शुरू कर देगा। THEY, दे के साथ WILL, विल, दे विल, ORGANISE, ऑर्गेनाइज, एन, EVENT, इवेंट, NEXT, नेक्स्ट, MONTH, मंथ। दे विल ऑर्गेनाइज एन इवेंट नेक्स्ट मंथ। वे नेक्स्ट मंथ मीन्स आगे आने वाले वीक, मंथ में वे एक इवेंट की व्यवस्था करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एक कार्यक्रम करेंगे। दे विल ऑर्गेनाइज एन इवेंट नेक्स्ट मंथ, वे अगले महीने कुछ कार्यक्रम करेंगे। यू के साथ विल, यू विल हैव टू सॉल्व, THES, दीज, SUMS, सम्स, बिफोर यू गो आउट टू प्ले। यू विल हैव टू सॉल्व, तुम्हें इस समस्या को, यू हैव टू सॉल्व, तुम्हें इस समस्या को, इस सम्स को सॉल्व करना, तुम इस समस्या को सॉल्व कर देंगे। बिफोर यू गो आउट टू प्ले, अपना खेल ख़त्म करने से पहले तुम ये अपना सम्स कंप्लीट कर लोगे, अपने सम्स सॉल्व कर लोगे। ठीक है। You will have to solve these sums before you go out to play. बाहर खेलने जाने से पहले तुम ये अपने सम्स फिनिश कर लो, ये अपने सम्स सॉल्व कर लो। अब इसके बाद आती है एक्सरसाइज। TIC के टिक द, SENTENC, sentences. Tick the sentences that are in simple future tense and cross out the ones that are not. One has been done for you. टिक द सेंटेंसेस, ये आपको 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनमें जो सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है उस पर आपको टिक मार्क लगाना है, और जो सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं है उसमें आपको क्रॉस लगाना है। जैसे फर्स्ट वन इज हेयर, आई के साथ विल, तो आई विल गो टू द MARKET, मार्केट, TOMORROW, टुमारो।
आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगी। तो विल है इसलिए ये फ्यूचर टेंस है, तो दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ पर हम राइट का साइन लगाएंगे ऐसा। आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगी। ट्रू है, दिस इज इसमें टिक मार्क। DILIP दिलीप, TAKES टेक्स, दिलीप टेक्स ए नैप इन द AFTER आफ्टरनून, EVERY एवरी, DAY डे। दिलीप टेक्स ए नैप इन ए आफ्टरनून एवरी डे। दिलीप हर दिन, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, रोजाना। दिलीप प्रतिदिन आफ्टरनून में मीन दोपहर में एक नैप मीन्स होती है झपकी लेना। दिलीप हर आफ्टरनून को एक झपकी लेता है। तो इसमें हम लेता है मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दिस इज़ नॉट फ्यूचर टेंस, सो दिस इज़ रॉन्ग। तो वी हैव मेक ए साइन ऑफ रॉन्ग। दिलीप टेक्स ए नैप इन द आफ्टरनून, because it is simple present tense, we make a cross here. Third, the baby is adorable, adorable. The baby is adorable. This baby ये इसमें यहाँ पर फ्यूचर टेंस विल नहीं है, सो वी राइट ए क्रॉस हियर, ये द बेबी इज एडोरेबल। 4 नंबर, आवर स्कूल विल, आवर SCH स्कूल, WILL विल, आवर स्कूल विल REOPEN ओपन, रीओपन ऑन 1 JULY जुलाई। आवर स्कूल विल रीओपन ऑन 1 जुलाई। हमारे स्कूल रीओपन में दोबारा से खुलना, छुट्टी होने के बाद, विंटर कोई भी वेकेशन के बाद जब दोबारा कोई चीज़ खुलती है तो उसको रीओपन कहते हैं। आवर स्कूल विल रीओपन ऑन 1 जुलाई। तो इसमें विल है, तो हमारे स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे मीन्स फ्यूचर टेंस है, सो वी मेक ए टिक हियर। आवर स्कूल विल रीओपन ऑन 1 जुलाई, टिक मार्क। THEY they, COLLECTED they collected a lot of money for the CHARITY charity. They collected a lot of money for the charity. They collected, इसमें ED लगा है मीन्स पास्ट टेंस है, विल नहीं है, तो उसमें दिस इज़ नॉट फ्यूचर टेंस, इसे इट इज़ past tense, so we make a cross here. They collected a lot of money for the charity. उन्होंने दान के लिए बहुत सारी मनी कलेक्ट कर ली थी। तो पास्ट टेंस है इसलिए ये फ्यूचर टेंस नहीं है, विल नहीं है, इसलिए ये क्रॉस। LAKSHMAN लक्ष्मण, WILL विल, लक्ष्मण विल, PLAY play, लक्ष्मण will play, CRICKET cricket, लक्ष्मण will play cricket, TOMORROW tomorrow, MORNING morning, लक्ष्मण will play cricket tomorrow morning। will है, लक्ष्मण कल सुबह को क्रिकेट खेलेगा मीन्स फ्यूचर टेंस है, इसलिए यहाँ पर हम टिक का साइन लगाएंगे। GRAND ग्रैंड, FATHER फादर, ग्रैंड फादर, WILL विल, ग्रैंड फादर विल READ रीड, ग्रैंड फादर विल रीड आउट ए स्टोरी टू अस AFTER आफ्टर, DINNER डिनर। ग्रैंडफादर विल रीड आउट ए स्टोरी टू अस आफ्टर डिनर मीन्स ग्रैंडफादर विल रीड आउट ए स्टोरी, ग्रैंडफादर हमारे लिए एक स्टोरी हमें पढ़ के सुनाएंगे आफ्टर डिनर। डिनर मीन्स रात के खाने के बाद ग्रैंडफादर दादाजी हमको एक स्टोरी सुनाएंगे। तो विल है इसलिए ये दिस इज़ राइट, इसलिए हम यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे। 8 HONESTY ऑनेस्टी is the BEST best
POLICY policy. Honesty is the best policy. So this is a universal truth. This is not in future tense. So we make a cross here because it's not in future tense. Honesty is the best policy. ओके, तो ये फ्यूचर टेंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रॉस लगाया। ठीक है, अभी आज मैं इतना पढ़ाती हूँ, आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।